सेवा अपराध कल हमने पढ़े 32 और 32। आपको कुछ सेवा अपराध याद हो तो फटाफट बता दीजिए, फिर हम नाम अपराध का जस्ट पढ़ेंगे नहीं मतलब आप लोग बोलेंगे सब नाम अपराध। ठाकुर जी के घर में चप्पल पहनकर नहीं जाना है, ऊंचा नहीं बोलना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को सामने आगे प्रणाम नहीं करना है, उनके सामने रोना नहीं है, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी से उल्टा ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, इधर उधर की बातें नहीं करनी, मतलब संसारिक चीजों से लेकर कोई बात नहीं करनी। वेरी गुड, 5-6 तो हो ही गए। और उनके मतलब बता दे रहा हूँ। और बातचीत नहीं करनी पूजा आदि के टाइम। बेटा माता प्रतिभा दीदी सब लोग टांगे फैला कर नहीं बैठना ठाकुर जी के सामने। वेरी गुड, आगे आगे कंटिन्यूअस बोलते रहना है। ठाकुर जी के सामने गले नहीं मिलना, टांगे फैला कर नहीं बैठना, किसी को प्यार मोहब्बत नहीं करना, और पीठ दिखाकर नहीं बैठना, घुटने पकड़ के नहीं बैठना, पीठ दिखाकर भी नहीं बैठना, कंबल ओढ़ के भी नहीं बैठना, कंबल ओढ़ के भी नहीं बैठना, ऊंचे स्वर में नहीं बोलना, अगर हम समर्थ है तो किसी के ऊपर शिव विग्रह के सामने मिथ्या भाषण नहीं करना, उच्च स्वर में भी नहीं बोलना, गुरुदेव के सामने उनके प्रश्नों का उत्तर ठीक है, उनकी निंदा नहीं करना, कर देना, फटकार भी नहीं लगाना। वेरी गुड, आगे फटाफट। एक हाथ से प्रणाम करना है। ठीक है, विग्रह में शयन नहीं करना, नहीं करने वाले वो पीठ दिखाकर नहीं बैठो, पुष्प जो है वो खुशबू वाले फूल चढ़ाना, शिव विग्रह के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना। आगे अंधकार में भगवान के मंदिर में नहीं जाना चाहिए, चप्पल लगा कर नहीं जाना चाहिए, घंटा बजाए मंदिर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, कुत्ते वाले बिल्ली का उचित हाथ लगा करके अशुद्धि हो जाती है। निषिद्ध पुष्पों से पूजा नहीं करना, निषिद्ध पुष्पों से पूजा नहीं करना, और ब्रश करके हाथ की पूजा करना, स्नान के बाद अशुद्धि, शौचालय जाने के बाद किसी मृत व्यक्ति का दर्शन करके फिर नहा के जाना है। ठीक है, तो ये सब हमने सेवा प्राप्त में आपको ऑलमोस्ट याद ही है। माता जी को स्पीकर होना प्लीज। ठीक है, अपना म्यूट कीजिए, अभी जब दोबारा प्रश्न आएगा फिर आप अनम्यूट कीजिएगा। आगे फिर हम जा रहे हैं नाम अपराध के बीच में। नाम अपराध का गुरुत्व, नाम अपराध कितना खतरनाक है। कहते हैं सेवा अपराध करने से, दोबारा अच्छे से सेवा करने से, नाम जप करने से, अष्टकम आदि पढ़ने से सेवा अपराध जो है उसको माफी मिल जाती है। परंतु ये जो नाम अपराध है इससे हमको बड़े ही सतर्कता के साथ बचना है, क्योंकि नाम भगवान से अभिन्न है, इसलिए इसके प्रति और अधिक सतर्कता रखनी है। सेवा अपराध गलती से हो गया, पैर फैला के बैठ गए, कुछ खा लिया, पीठ हो गई, कुछ भी हो गया ऐसा, चलो ठीक है, किसी अनजाने में हो भी गया, तो नाम करते करते, सेवा करते करते, अष्टकम आदि पढ़ते हुए, भजन आदि कीर्तन करने से भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, क्योंकि उनको इस सब चीजों से अधिक प्रिय उनका नाम का गुणगान, उनका कीर्तन है। इसलिए चलो सेवा अपराध हो गया, पर उन्होंने कीर्तन सुना दिया मुझे, मेरा कोई कथा सुना दी मुझे, तो भूल जाते हैं, माफ कर देते हैं। पर नाम अपराध के प्रति हमको अधिक सतर्क रहना है। इसलिए नाम अपराध 10 प्रकार के बताए गए हैं। सबसे पहला बताया हिंती निंदंती वदिष्टि वैष्णव अभिनंती कुंदंती यदि नो हर्षते दर्शने पतितानि शिट, अर्थात वैष्णवों की निंदा करना, वैष्णवों को जो है वैष्णव की निंदा मतलब वैष्णव अपराध समझ लो,
पहला नाम अपराध है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध मतलब क्या हो गया, उसमें ये चार चीजें बता दी। क्या क्या बता दी? चीजें बताई। क्या क्या बताई? वैष्णव को मारना, उनको उनकी निंदा करना, उनसे द्वेष करना, उनको प्रणाम नहीं करना, उनको देखकर खुश नहीं होना, उनको उनके प्रति क्रोध करना। ये 6 प्रकार के क्या है, वैष्णव अपराध बताए गए। तो पहला नाम अपराध है वैष्णव अपराध, इसलिए वैष्णव अपराध नहीं से बचना है। दूसरा नाम अपराध बोलिए सब लोग फटाफट, बाकी नाम अपराध सब लोग जानते हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया था, परसों भी 2-4 पिछले हफ्ते मतलब। भगवान शिव आदि नाम। हमारे गुरु हैं तो ये हमारे गुरु नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए क्या? हाँ, गुरु में संसारिक बुद्धि रखना, कि वो भी मरने वाले कोई ऐसा व्यक्ति है, उसको बोलते हैं गुरु में मनुष्य बुद्धि रखना। भगवान शिव आदि नामों को भगवान नाम के समान या उनसे स्वतंत्र समझना। वेद पुराण उनकी निंदा करना। आगे बताओ, आगे नेक्स्ट। हरे कृष्ण महामंत्र को दूसरे मंत्र के से बराबर समझना। वही भगवान नाम को, कोई भी नाम भगवान भगवान, नाम। ठीक है। हरि नाम पर अर्थवाद का आरोप करना। व्हाट इज अर्थवाद? वेद पुराणों की, शास्त्र की निंदा करना। शास्त्रों की निंदा करना। अर्थवाद का आरोप करना क्या होता है? अर्थवाद का आरोप करना होता है कि आप उसको जो है ज्यादा बताया गया, अरे हरि नाम में इतनी शक्ति थोड़ी होगी, भगवान से भी बड़ा भगवान का नाम हो गया, ऐसे कैसे? ये लोग ज्यादा बड़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। अभी हमने कल हरि नाम कितनी, परसों सुना, कल हमने सुना नाम की महिमा, नाम कितना शक्तिशाली है। नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनव नाम नामिनो, इतना सब नाम के बारे में हमने सुना। हम लोग सोचेंगे, कोई सोचेगा अरे इतनी सारी बोल रहे, इतना थोड़ी होता होगा, हरि से बड़ा हरि का नाम, अरे नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये इसको बोलते हैं अर्थवाद का आरोप करना। अवश्य ही नाम शक्तिशाली है, अवश्य नाम सर्वस्व प्रदान करने वाला है, अवश्य नाम चिंतामणि है, इसमें विश्वास रखो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर ऐसा हम समझेंगे नहीं ये तो शायद ज्यादा ही कुछ बोल दिया गया है, इसको बोलते हैं अर्थवाद का आरोप करना। और जो दीदी बताया अभी हरिनाम की अर्थात शास्त्र प्रसिद्ध छोड़कर अपनी मनगढ़ंत विचार का समझना। हरे कृष्ण महामंत्र की विधि को वेदों में एक सकाम कर्मकांड के समान समझना। ये भी कोई कर्मकांड, इससे भी कोई संसारी कोई वस्तु हमको प्राप्त हो जाएगी, ये सब चीजें प्राप्त हो जाएंगी। या इवन आध्यात्मिक बुद्धि रखते हुए भगवान के नाम की कल्पना, ऐसे कल्पना की गई है, इसका शास्त्र प्रसिद्ध अर्थ छोड़ करके मंडेन अर्थ निकालना। अरे भगवान तो अब निराकार है, हरि नाम भी निराकार है, जब भगवान ही निराकार है तो नाम में इतनी शक्ति कैसे होगी? हरिनाम उच्चारण मात्र से समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। नाम के बल पर पाप करना, नाम उच्चारण करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे, इसलिए पाप करते रहो, नाम जपते रहो, पाप तो कटते जाएंगे, नाम में इतनी शक्ति है। ऐसा करने से भी नाम अपराध होगा, नाम फल नहीं देगा। धार्मिक समस्त प्रकार के शुभ कर्मों को हरिनाम के समान समझना, जो वेदों में वर्णित सुख सकाम कर्म का समान। हम कोई वेद में कोई कर्मकांड का विधि बताया गया, ये भी एक विधि है, उससे भी हमको ये चीज प्राप्त होती, वो चीज प्राप्त होती, इससे भी चीजें प्राप्त होगी संसार की। नहीं, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिभक्ति का पाठ पढ़ाना और नाम की इतनी महिमा सुनने पर भी नाम के प्रति प्रीति न होना और संसार के प्रति प्रीति बनाए रखना, ये 10 नाम अपराध अवश्य ही वर्जनीय है। इनको हरिभजन करने में सर्वप्रथम सेवा अपराध और नाम अपराध के विषय में अत्यंत सावधान रहना चाहिए। सेवा अपराध और नाम अपराध में अवश्य अत्यंत सावधान रहना है। और इन अपराधों को जैसे हमने पहले बताया, साधकों को सेवा अपराध का जो है निस्तार तो मिल जाएगा नाम से जब से, परंतु इन नाम अपराधों का निस्तार बड़ा कठिन है। इसलिए इन नाम अपराध के प्रति अधिक सतर्क रहना है। 10 नाम अपराध के प्रति हमको और सतर्क रहना है और निरंतर ध्यान रखना है कि वैष्णव निंदा कभी ना हो। सबसे खतरनाक पहले बताया गया, फर्स्ट नंबर पे रखा गया। इसलिए निंदा करने केवल मुंह से नहीं बताई गई, इसलिए निंदा का 6 चीज बताई गई। क्या बताया 6 चीज विमला दीदी? वैष्णवों की निंदा नहीं करना, उनका अनादर नहीं करना, उनको प्रणाम नहीं करना, उनको देखकर खुश नहीं होना। ठीक है, 4 3 वैष्णव को मारना पीटना और उन पर क्रोध करना, उनको मन नहीं समझना। क्या समझना? ठीक है,
फिर हम सुन रहे हैं अगला श्लोक है वैदिक भक्ति की डेफिनेशन। जब वो घर वैष्णव जब घर आ जाए तो मतलब खुश होना है, हमें उनका आदर सत्कार करना है। जब वो घर आ जाए, जब वो मतलब चले जाएंगे तो उनके पीछे पीछे जाना है हमें। वेरी गुड। अगर नहीं किया तो क्या होगा? तो अपराध हो जाएगा, अपराध हो जाएगा। इसलिए हमको लगता है हमने वैष्णव को गाली नहीं दी है तो कोई बात नहीं, हमने थोड़ी अपराध किया। पर वैष्णव हमारे सामने जा रहे हैं, आ रहे हैं, हम खुश नहीं हो रहे हैं तो अपराध हो गया ऑटोमेटिकली। अरे ठीक है, वैष्णव वहां से गए, मैं यहाँ से पीछे के रास्ते से निकल गया, निकल गई, नहीं, वैष्णव को देख कर प्रणाम नहीं किया, ये भी अपराध हो गया। वैष्णव दूर है, आप दूर से ही प्रणाम कर लो, ठाकुर जी देख रहे हैं ना हृदय में बैठ करके आप क्या कर रहे हो। वो दूर है, आप दूर से ही प्रणाम करो। ठीक है, इतना झुक नहीं सकते रोड पे सस्ते में रास्ते में, तो कम से कम हाथ जोड़ के प्रणाम कर ही सकते हैं, मन से तो दंडवत कर ही सकते हैं। ज्यादातर भक्त लोग क्या सोचते हैं, ठीक है हमने निंदा तो नहीं की, हम तो किसी की निंदा नहीं करते, किसी की चुगली नहीं करते हैं, ये तो हम कर लेते हैं, और हम तो किसी को मारते तो है नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दो चीजों तो हम चलो बच जाते हैं जैसे तैसे, पर बाकी चीज 4 चीजों का ध्यान नहीं रहता। वैष्णव सामने आया तो प्रणाम तक नहीं करते हैं। ना अभिनंती, मतलब हमने उनको प्रणाम नहीं किया, अभिनंदन नहीं किया। द्वेष्टि, मन में उनके प्रति द्वेष रखा हुआ है, बाहर से कुछ नहीं बोल रहे हैं और अंदर द्वेष रखा हुआ है। बाहर से बोल रहे हैं हाँ प्रभु जी, हाँ माता जी प्रणाम, दंडवत प्रणाम जी आपको, आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं। अंदर से क्या बेकार है ये, क्या क्या करती है ये, क्या भजन करती है, बस शो करती है, बस ड्रामा करने आती है। हाँ? अंदर से ये भाव रखना, बाहर से हरे कृष्णा दंडवत, दिस इज कॉल्ड द्वेष्टि, द्वेष रखना। इसलिए वैष्णव अपराध जो है हमसे हो ही जाता है, इसलिए कॉशियस रहना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। अरे जो मैं अंदर हूं मैं बाहर हूं। वैष्णवता मतलब सरलता, वैष्णवता का अर्थ है सरलता। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज जी की वो कथा याद रखो जो मैंने पहले भी बोली थी एक बार। इस प्रकार बच्चा बड़ा सरल होता है, बच्चे को फर्क नहीं पड़ता है ये सही है कि गलत है, ये मैं बोलूं कि ना बोलूं, वो बोल देता है। उनको ठूस ठूस के सिखाया जाता है झूठ बोलो, तब वो झूठ बोलना, नहीं तो वो झूठ नहीं बोलते बेचारे। जैसे बच्चा, जैसे महाराज जी बोलते हैं, अगर उस पंगत में बैठे हैं भक्त लोग, सब लोग प्रसाद पा रहे हैं, और किस बड़ा होगा तो उसको लगेगा मैंने 2-3 बार ऑलरेडी लिया, बढ़िया वस्तु लग रही, मजा आ रहा है, लेना चाहिए, पर अंदर से बोलेगा नहीं बोलूंगा, लोग क्या देखेंगे, लोग देख रहे हैं क्या बोलेंगे। मगर अगर बच्चा बगल में बैठा होगा, उसने अगर खा भी लिया होगा, और चाहिए तो और मांगेगा, 10 बार के 15 बार मांगेगा, वही नहीं सोचेगा सामने वाला क्या बोल रहा है, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि वो सरल है। और बड़े जब हो जाते हैं तो हमारे अंदर फिर ये सब चीजें आ जाती है, सरलता नहीं है। वैष्णवता मतलब सरलता, मतलब बच्चे की तरह हो, बच्चे की तरह सरल होना चाहिए। हाँ, चिंता हो कि सब लोगों को मिलना चाहिए, वो अलग बात है, परंतु ये नहीं कि मन में इच्छा है पर लोगों के वजह से मैं क्या बोलूं। और किसी के प्रति द्वेष मत करो। अगर प्रीति नहीं कर सकते हो, आपको किसी से प्रेम नहीं है, कोई आपको अच्छा नहीं लगता है, कोई बात नहीं, पर कम से कम द्वेष मत करो किसी के प्रति। वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो बेकार है, वो जो है अपना वजन कर रहा है, गुरुजी उसको देख लेंगे, हमको क्यों द्वेष करना है। मन में द्वेष नहीं रखना चाहिए। तो ये हमसे हो जाता है कई बार अंदर अंदर से ही। और साथ ही साथ कई बार वैष्णव आगे पीछे होते हैं तो हम बोलते हैं ठीक है, उन्होंने तो हमको देखा नहीं, तो क्या प्रणाम करेंगे, ठीक है चलो निकलो। यार ठीक है, देखा तो नहीं, दूर तो है नहीं। अगर वैष्णव हम मानते हैं, हम वैष्णव अपराध को समझते हैं, वैष्णव का हम रेस्पेक्ट कर रहे हैं, तो अवश्य ही प्रणाम करें, अवश्य अभिनंदन करें। आए तो खड़े हो जाए, जैसे घर में आए हैं तो बाहर कम से कम दरवाजे तक तो जा ही सकते हैं, जैसे अभी बोला चंद्रकांता दीदी ने। हाँ? ना अभिनंदी, अभिनंदन नहीं करना, देख करके खुश नहीं होना। कई बार ऐसा होता है, हम जब स्टार्टिंग में थे भक्ति मार्ग में, अभी भी बस स्टार्टिंग ही वैसे, परंतु कहीं मॉल वॉल में कहीं जा रहे हैं, कहीं देख रहे हैं कोई वैष्णव हो, तो हम अभी हम तो ऐसे ही पैंट शर्ट है या अलग ड्रेस में है या ठीक नहीं है, तो आप वैष्णव देख लिया तो हम तो पीछे से निकल जाएंगे, अरे हाँ अरे ये भी यहाँ पर है, चलो चलो भागो यहाँ से, पीछे से निकल जाओ। क्यों? वो तो बोलेंगे नाम कर रहे हो क्या, जब कर रहे हो क्या, कैसे हो सकता कुछ पूछे भक्ति के बारे में। इसलिए क्या ना अभिनंती, खुश नहीं हुआ आदमी वैष्णव देखकर, अरे ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं। किसी होटल में बैठा हूँ, कोई वैष्णव आ गया, अरे हमको तो खाना था बहुत सारे पकवान उल्टे सीधे, अब ये भी आ गए, ये तो प्रॉपरली बिना प्याज लहसुन का ही होगा, चलो जस्ट एन एग्जांपल दे रहा हूँ। अब मैं इसी सब खा लेता, वो सब खाता, बढ़िया भोग कर लेता, अब ये बैठ गए, अब तो मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। इसलिए हृदय में क्रोध आ गया। क्रोध मतलब वही क्रुदंती,
क्रोध आ गया देख करके, वैष्णव को देख करके क्रोध आना। अच्छा, मुझसे ये ठीक से बात नहीं करते हैं, उससे ठीक से बात करते हैं, इसलिए मुझे वो वैष्णव पसंद नहीं है, इसलिए द्वेष हो गया, क्रोध हो गया। तो इसलिए ध्यान रखना है कि भाई हमको लगता हमसे वैष्णव अपराध नहीं हो रहा है, परंतु हम जाने अनजाने इस प्रकार से अपराध कर लेते हैं। इसलिए अपने आप को कॉशियस रखते हुए, ध्यान रखते हुए कि खाली निंदा करना मतलब उनके बारे में गाली गलौज करना ही नहीं वैष्णव अपराध है, मारपीट करना ही नहीं वैष्णव अपराध है, उनको देखकर हर्षित न होना, खुश न होना भी अपराध है, उनको देखकर प्रणाम न करना भी अपराध है, उनका अभिनंदन करना, उनका स्वागत करना, उनको प्रणाम करना, उनका गुणगान करना भी अपराध है, न करना भी अपराध है, गुणगान करना चाहिए। तो इसलिए ये पहला अपराध, वैष्णव अपराध बहुत डेंजरस है। नाम के बल पर पाप करना भी बहुत डेंजरस है। इवन जो नाम के बल पर पाप करते हैं उनका संसार भी नष्ट हो जाता है, ऐसा हरिनाम चिंतामणि भक्तिविनोद ठाकुर वर्णन करते हैं। कहते हैं 10 में से ये अगर संसारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो ये तीसरा नाम अपराध बड़ा खतरनाक है कि नाम, ये 7वां जो भी नंबर है, नाम के बल पर पाप करना। और इतनी महिमा सुनी हरिनाम की, फिर भी हरिनाम में कोई आसक्ति नहीं, फिर भी हरिनाम का कोई हमारा मन नहीं कर रहा है अधिक करे और नाम करें और कथा सुने और कीर्तन करें। इसलिए जो होता है कृष्ण प्रेम का उदय नहीं हो रहा। अपराध युक्त नाम लेने के कारण प्रेम उदय नहीं हो रहा, आंखों से अश्रु नहीं बह रहे हैं, हृदय में कोई चेतना नहीं आ रही, स्फूर्ति नहीं आ रही है। मगर अगर कोई इन 10 नामापराधों से बचेगा, इन 10 को नहीं करेगा, अवश्य ही हृदय में प्रेम भक्ति उदय होगी। तो यही, इसलिए 10 अपराधों में से इन 10 नामापराधों को हमको याद रखना। सब याद तो हमको है, मगर हमको नाम करते समय विशेष रूप से इन अपराधों से बचना है। ठीक है, तो अगला श्लोक में बताया गया है वैदी भक्ति का, भक्त का लक्षण क्या होता है। वैदी भक्ति की डेफिनेशन भी है, और एक वैदी भक्त, एक जो विधि, इसको वैदी भक्त बोलेंगे कि रागानुगा भक्त बोलेंगे, कैसे पहचानेंगे, उसके लिए बताया गया। उसकी पहचान 2 तरीके एक से होगी। एक होगा कि जब वो नाम कीर्तन आदि भक्ति के अंगों को अनुष्ठान करता है, वो किस कारण से इनको कर रहा है, वो भय के कारण कर रहा है और शास्त्र में बताया गया है इसलिए कर रहा है, या उसको नेचुरली भगवान की गुण लीलाओं का सिमरन होने से बड़ा अच्छा लग रहा है इसलिए उनका गुणगान कर रहा है। अगर वो भय और शास्त्र विधि के डर से कर रहा है, और भय से, कुछ संसार के भय और शास्त्र के भय से, शास्त्र के नियम है, शास्त्र में लिखा गया है, हमको मानना पड़ेगा, इसलिए कर रहा है, तो उसको वैदी भक्त बोलेंगे, उसको बोला जाएगा ये वैदी भक्त है। तो हम अपने आप जान करके देखेंगे, अपने अंदर जान करके देखेंगे कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं, क्या मुझे भगवान के गुण नाम लीला वृंदावन धाम का स्मरण करना अच्छा लग रहा है, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना मुझे बढ़िया अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं कथा सुन रहा हूँ यहाँ बैठ करके, इसलिए मैं माला कर रहा हूँ, मुझे नाम करने में रुचि आ रहा है, अच्छा लग रहा है, या मैं इसलिए नाम कर रहा हूँ क्योंकि पाप लगेगा, मैं ठाकुर जी को भोग इसलिए लग रहा हूँ क्योंकि ठाकुर जी मेरे घर के मालिक है, विराजमान है, स्वामी है, और मैं उनका दास हूँ, और शास्त्र में लिखा गया है नहीं तो भोग नहीं लगाऊंगा तो पाप लगेगा, इसलिए उनका भजन कर रहा हूँ, उनको भोग लगा रहा हूँ। या ठाकुर जी जो है मेरे प्रिय है, मेरे बंधु है, पुत्र है, पति है, वट एवर वे जो भी संबंध आपने स्थापित किया है, विशेष रूप से हम राधा रानी की दासियां हैं, हम उनको कुछ अर्पण करेंगे, वो भी रासलीला में जाएंगे, इस भावना से अर्पण कर रहे हैं। किस लिए भोग अर्पण कर रहे हैं, किस लिए नाम जप कर रहे हैं, किस लिए अपना भजन कर रहे हैं, किस लिए आरती कर रहे हैं, किस लिए अष्टकम गा रहे हैं। क्या ये इसलिए गा रहे हैं क्योंकि शास्त्र का भय है, क्या इसलिए गा रहे हैं क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो नरक में जाना पड़ेगा, या मुझे नेचुरल प्रीति आई है। इसी विचार से स्पष्ट होगा कि ये वैदी भक्ति कर रहा है, ये वैदी भक्ति का अंग का पालन कर रहा है, या रागानुगा भक्ति के अंग का पालन कर रहा है। इसे गुरुदेव इसमें विशेष रूप से यही चीज बता रहे हैं कि शास्त्र शासन किसे कहते हैं, इसे समझना चाहिए। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र में सर्वत्र ही श्रीमद् भागवत को ही जीव मात्र का, भगवत भक्ति को जीव मात्र का परम करते हुए बताया गया है। मनुष्य अपने समस्त प्रकार के लौकिक कर्तव्यों को पूरा करने पर भी यदि हरि भजन नहीं करता तो वो घोर नरक में जाएगा। समझ रहे हो? शास्त्र के
शासन किसको कहते हैं? क्योंकि लिखा गया है, अगर समस्त भागवत शास्त्रों में, भागवतम में, समस्त भक्ति के शास्त्रों में भगवत भक्ति को ही बताया गया है हमारा एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम नरक में जाएंगे। इस कारण से भजन में कर रहा हूं, तो नरक में जाना पड़ेगा। तो ये कौन सा भक्त हो गया? कौन सा भक्त हो गया बेटा दीदी? नीतू दीदी। वैदी। हाँ प्रभु जी, वैदी भक्ति करने वाला। वैदी भक्ति का कुछ नहीं बता दो। वैदी भक्त, ये वैदी भक्ति है। बात समझ आ रही सबको कि नहीं? चंद्रकांता दीदी, शीला दीदी, मुकेश प्रभु। जी प्रभु जी, समझ में आ गया। जो भक्ति भय की वजह से होगी तो वैदी भक्ति होगी, और जो प्रीति से होगी शास्त्रों से भय से की जाती है वही वैदी है। अब यहाँ पे बताया गया, शास्त्र में लिखा है, हमें सभी शास्त्रों में प्रमाणित किया गया है कि भगवत भजन करना ही मनुष्य मात्र का एकमात्र लक्ष्य है। ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा। इस कारण से अब जिसने भजन शुरू कर दिया वो कौन सा भक्ति कर रहा है? फिर वैदी भक्ति। वैदी भक्ति। वैदी भक्ति। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, चारी वर्णाश्रम यदि कृष्ण नाही बजे, सकर्म करीते से गृहरो पड़ी मजे। अगर 4 वर्ण आश्रम के भक्त अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन कर रहे हैं परंतु वह भगवत भजन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा? रैरव नामक नरक में वो उनको भेज दिया जाएगा। अब ऐसा लिखा है तो इस कारण से रौरव, हाँ रौरव, रैरव, रौरव, हम तो ठीक है, रौरव नरक में जाएंगे। अब रौरव नरक में जाना पड़ेगा अगर कृष्ण भजन नहीं किया। रौरव नरक में क्या होता है, कोई जानता है? रोना ज्यादा पड़ता होगा। रो रोना तो हर नरक में पड़ेगा। सॉरी प्रभु जी। रोना तो हर नरक में ही पड़ेगा, हर एक नरक में रोना पड़ेगा ही। वो तो कुछ बस, वो तो चमड़ी उधेड़ेंगे। बहुत ही नोकीले कांटों वाले पेड़, पत्ते, कांटे, उसमें जाना पड़ता है, बहुत कष्ट होता है। ठीक है, नरकों का बहुत वर्णन है गरुड़ पुराण में, हम नरक में नहीं जाएंगे। अब बताया गया, अगर किसी ने भजन नहीं किया, अपना धर्म का पालन भी किया, वर्णाश्रम धर्म का पालन भी किया, परंतु भजन नहीं किया, तो उसको नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए भजन शुरू कर दिया उस व्यक्ति ने। अब ये कौन सी भक्ति हो गई? वैदी भक्ति। अब बताया गया शास्त्रों में, जैसे तैसे अपने मन को कृष्ण में निवेश करो, यही सार है। जैसे तैसे, कुछ इच्छा से नहीं, इच्छा से, बस भगवान में मन को, अपने मन को निवेश कर लो, भगवान में अपने मन को डाल दो, नाम करो, जप करो, अपना नियम पालन करो। तो ये कौन सा विधि, कौन सा मार्ग हो गया वैदी के रागानु का? वैदी। वैदी। क्यों वैदी हो गया? तो जिस किसी उपाय से जबरदस्ती कर रहे ना, अपने आप नहीं हो रहा, प्रीति के लिए नहीं हो रहा। शास्त्र में बताया गया इसलिए कर रहा हूं, इसलिए कर रहे हैं। ठीक, आगे पद्म पुराण में बताया गया, शास्त्रों में जीव के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं उसे विधि कहते हैं, और जिन्हें करने के लिए मना किया गया है उसे निषेध कहते हैं। विधि का पालन एवं निषेध का त्याग ही जीवों के लिए वैध धर्म है। विधि का पालन करना, निषेध को त्यागना, यही हमारे लिए वैलिड वैध धर्म है, यही हमको करना है। भगवान विष्णु को सर्वदा स्मरण करना चाहिए, यही मूल विधि है। वर्ण और आश्रम की समस्त विधियां इस मूल विधि के अनुगत है। भगवान को कभी मत भूलो, यही मूल निषेध है। पाप का निषेध, विमुक्ता का वर्जन, पापों का परिचर्या आदि, क्या है, प्रायश्चित आदि उक्त मूल निषेध विधि के अनुगत है। इन विधि विधानों का पालन करना ही शास्त्र समान मानना चाहिए। अब ये सब लिखा है शास्त्रों में, भाई भगवान के जो अनुकूल है उसको स्वीकार करो, प्रतिकूल को त्याग दो, वर्णाश्रम का पालन करो, उन सब विधि विधानों को पालन करो। भगवान ही समस्त सभी के मूल है, उनका पूजन करना हमको चाहिए ही चाहिए। ये तो नियम है भाई, ऐसा ठाकुर ने हमको मनुष्य शरीर दे दिया है, हमको
भगवान के नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि पाप नहीं करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए, पापों का प्रायश्चित करना चाहिए, क्योंकि हमको मनुष्य शरीर दिया गया है, भगवान सब कुछ हमको दे रहे हैं, सूरज है, चंद्रमा चढ़ रहा है, पानी मिल रहा है, घर संसार दिया है, नौकरी दी है, खाना पीना दे रहे हैं, इसलिए भगवान के प्रति हमारा कर्तव्य है, ये सब हमको करना चाहिए, और तभी तो हमको भगवान आशीर्वाद देंगे। इसलिए हम कर रहे हैं भक्ति, इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। ये कौन सी भक्ति हुई? वैदिक भक्ति। कौन सी भक्ति? वैदिक भक्ति। श्रेया दीदी? वैदिक भक्ति। ठीक। और आगे फिर हम इस वैदिक भक्ति है, आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। तो हम रागानुगा भक्ति में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, परंतु हम अभी समझने का प्रयास करें कि वैदिक भक्ति में आगे क्या क्या होता है। वैदिक भक्ति में आगे क्या क्या हो रहा है बता रहे हैं। अगर कोई भगवान का भजन सुन रहा है, भजन सुनता है, वृंदावन के बारे में सुन रहा है, कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुन रहा है, अब उसको लग रहा है मुझे भी और लीलाएं सुननी चाहिए, मुझे भी जप करना चाहिए। शास्त्र में लिखा है या नहीं लिखा है, परंतु हाँ, भगवान का कथा सुनते सुनते मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, क्यों ना और कथा सुनी जाए, ये नाम करना चाहिए। ये कौन सा भक्ति आ गया अभी? रागानुगा। वैदिक। इसलिए तो बोल रहा, अभी वैदिक पढ़ रहे हैं, हम आगे तो बढ़े ही नहीं ना। फिर से पूछो, कौन कौन बताएगा? कौन बता रहा रागना, कौन बता रहा वैदिक भक्ति? हाथ खड़ा करेंगे रागानुगा वाले। मेरे ख्याल से वैदिक भक्ति पता नहीं है। ठीक है। रागानुगा वाले भक्ति। हाँ, बट तो जो रागानुगा, ये जब भगवान की कथाओं में लोभ हो गया है तो क्योंकि अभी हमें लोभ हुआ है भगवान की कथाओं में, अभी हम शुरू किए हैं कि हमें सुनना चाहिए कथा, हमें करना चाहिए जब जैसे शास्त्रों में बताए हैं। तो मुझे लगता है, पता नहीं ठीक है नहीं है प्रभु जी, वैदिक भक्ति लग रहा है। आप अपना पॉइंट बता दीजिए, वैदिक भक्ति है कि रागानुगा भक्ति है? प्रश्न ये है कि हमने कथा सुनी, हमने कीर्तन सुना, हमने भगवान वृंदावन धाम की महिमा सुनी, गोवर्धन की महिमा सुन रहे हैं, अब हमको लगता है कि भाई हमको वहां पे जाना चाहिए और कथा सुननी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। ये कौन सी भक्ति है, रागानुगा की वैदिक? श्रेया और दीक्षा बोल रही है रागानुगा, बाकी सब जल्दी बताइए। बाकी भक्ति वैदिक भक्ति है। ओके, नेक्स्ट शीला दीदी। वैदिक भक्ति। विनोद कुमार प्रभु जी, मनीष प्रभु, नीतू दीदी। वैदिक भक्ति है प्रभु जी। कौन सी भक्ति? वैदिक। ये श्रेया और श्रेया अभी भी हाथ ऊपर खड़ी, दीक्षा ने तो हाथ निकाल दिया, श्रेया ने भी निकाल दिया। मैं तो रागानुगा कह रही हूँ। सिमिलर ही रहेगा। नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ, हम लोग भजन कर रहे हैं क्योंकि हमने वृंदावन की लीलाओं को सुना। हम शास्त्रों के द्वारा नहीं है, ये चीजें हम आगे जो सीख रहे हैं वो वैदिक भक्ति है। वैदिक भक्ति। पर अभी जो प्रश्न है, हम लोग जो सुन रहे हैं कथा कृष्ण की, वृंदावन की, ये कथा सुन करके हमारे हृदय में इच्छा हो रही कि और कथा सुनो। हमने वृंदावन की लीलाओं का स्मरण सुन रहा है, हमने भगवान गोलोक वृंदावन धाम के बारे में सुना है, उनकी सेवाओं के बारे में सुना है, कैसे रूप मंजरी उनकी सेवा करती है, राधा रानी ठुकरानी की, कैसे श्याम सुंदर की सेवा वृंदावन में होती है। ये देख करके हमारे हृदय में हो रहा है कि हम भी ऐसी सेवा करें। कौन सी भक्ति है? रागानुगा। कौन कौन बोल रहे? फिर से हाथ खड़ा करेंगे। प्रभु जी किससे बोले, क्या बताएं? सुना वही प्रश्न, जो पहला प्रश्न था वही आगे बता रहा हूँ। हमने वृंदावन की कथा सुनी, कृष्ण कथा सुनी, कृष्ण वृंदावन में माखन चोरी कर रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, और सभी माताओं के घर घर जा रहे हैं। ये सुन करके हमको लग रहा है कि हमको और कथा सुननी चाहिए। राधा रानी की सेवा हो रही है वृंदावन धाम में, मंजरियां कर रही है, हमको लग रहा है हमको वृंदावन धाम जाकर के राधा रानी की सेवा करनी चाहिए। ये कौन सी भक्ति है? रागानुगा में प्रवेश के संकेत हो सकते हैं। 4, 5, 6 वक्त लोग बोल रहे हैं रागानुगा, बाकी 16 वक्त बोल रहे हैं वैदिक भक्ति, है ना? हाथ नहीं खड़ा करें मतलब वैदिक भक्ति बोल रहे हैं।
क्योंकि अभी प्रभु जी उन्होंने स्टार्ट ही किया, अभी सोचा ही है कि करना चाहिए, हुआ नहीं ना। नहीं तो मतलब वो करना चाहते करना हैं, हमें करना चाहिए। हमें भी कथा सुन के हमें मन लग रहा है, अभी मतलब शुरू किया है हमने, तो शुरू वैदी किया ना, लग पर रहा। किस कारण से शुरू किया? देखो, वैदी और रागानुगा में अंतर है कारण का। हम भक्ति किस कारण से कर रहे हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है करने का। अगर रीजन है बाई, रीजन है शास्त्र में वर्णित कर्म, तो ये बन गया वैदी भक्ति। अगर रीजन हाँ हो रहा है कि वो लोग देखो राधा कृष्ण कितने सुंदर है, उनकी लीलाएं कितनी मधुर है, और लीला सुनूंगा, तो आप क्यों कर हाँ, रहे हो? तो शास्त्र के भय से कर रहे हो, या शास्त्र के डर से कर रहे हो, या नरक में जाना पड़ेगा इसलिए कर रहे हो? किस लिए कर रहे हो? प्रीति से, लोभ ये के तो हो कारण। गया से। रागानुगा। ये रागानुगा हो गया ना। रागानुगा हो गए फिर फिर क्यों बोल रहे हैं वैदी? रागानुगा ही है फिर। जब हम प्रीति हो गए हैं तो फिर प्रीति नहीं रागानुगा है, ही है। प्रीति अभी नहीं हुई है। हाँ अभी हम साधन कर रहे हैं। अभी देखो, हम साधक है, ऑलवेज अंडरस्टैंड, हम लोग साधन की अवस्था में है। हम लोग साधक है। साधना दो प्रकार की है, वैदी साधना और रागानुगा साधना। रागानुगा। वैदी साधना का जो मूल है वो है डर, नरक में डर जाना बाई से। पड़ेगा। शास्त्र में लिखा भगवान हमारे सर्वे सर्वा है, हमको पूजन करना चाहिए, हमको मनुष्य शरीर दिया है, दाल चावल दे रहे हैं, रोटी दे रहे हैं, पुत्र परिवार दे रहे हैं, सब कुछ तो वही दे रहे हैं, हमको उनका पूजा तो करना चाहिए, ये तो हमारा कर्तव्य है। इस भावना से जब भजन हो रहा है, तो ये कौन सा भजन है? ये वैदी भजन है, क्योंकि वैदी वैदी। इसका मूल है, इसका जड़ है, इसको करने का जो रीजन है वो है शास्त्र में बताया गया है, इसलिए हमको उसके करना बाई से हम कर कर्तव्य रहे है। हैं। इसलिए वैदी हो गया। अब दूसरा रीजन आ गया था कि हम कथा सुन रहे हैं कृष्ण की, वृंदावन धाम की लीलाओं को सुन रहे हैं। लीला सुनते सुनते हमको लग रहा है और कथा सुनाओ प्रभु जी, और बताओ, और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। अब ये क्यों हम कथा सुन रहे हैं? कथा सुनने का रूट क्या है? लोभ 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 आ गया, लोभ आ गया। अच्छी लग रही है। तो इसलिए ये कौन सी भक्ति हो गई? रागानुगा। रागानुगा। ये रागानुगा भक्ति। अब ये साधन है। अभी हम रागानुगत बने नहीं है, परंतु ये रागानुगा भक्ति का साधन प्रारंभ हो गया ना। बिकॉज आवर गोल, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं, हम कथा और क्यों सुन रहे हैं? अब हमने सुना है भगवान को, उनका नाम कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, उनका जप करें, उनका नाम जितना हम रटेंगे उनको बड़ा अच्छा लगता है, उनका उनका नाम संकीर्तन उनको बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए हम नाम कीर्तन कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। अब ये कौन सी भक्ति है? रागानुगा। चंद्रमोहन प्रभु जी, आपको क्या लग रहा है? प्रिंसी दीदी, रजनी दीदी, रेवती दीदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? बेटा दीदी रागानुगा। ठीक है, बोलो रेवती माता, बोलिए। रागानुगा। रागानुगा, ठीक। यही अंतर है। मूड, किस कारण से मैं भक्ति कर रहा हूं, कर रही हूं, वही डिफाइन करेगा कि ये साधक रागानुगा साधन कर रहा है या वैदी साधन कर रहा है। संसार में ज्यादातर स्टार्टिंग में हम वैदी साधन ही करते हैं, क्योंकि बोलना तो आसान है, मुझे कृष्ण कथा अच्छी लगती है, पर क्या सच में लगती है, या मैं डर से कर रहा हूं? कथा बोलना, कथा सुनना अच्छा लग रहा है, अरे भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। क्यों जाना है भगवत धाम? भगवत धाम इसलिए जाना है कि संसार दुखालयम अशाश्वतम, ये संसार दुखों का घर है, यहाँ पर बहुत कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि है यहाँ पर। भगवान का भजन करने से भगवत धाम मिलेगा, वहां परमानंद की प्राप्ति होगी। ये कौन सी भक्ति है? वैदी के रागानुगा। रागानुगा। सकाम भक्त महाराज, संसार के दुखों से मुक्त करने के लिए जा रहे हैं ना। संसार कुछ दुख खाली लग रहा है, इसलिए हम भगवान के घर जा रहे हैं। वैदी हो गई। बताओ महाराज जी, क्या बता रहे हैं? आपको क्या विचार लग रहा है? बताए, बाकी वक्त भी बताएंगे। शिवानी दीदी बोल रही है वैदी, और बीच में चंद्रकांत पता नहीं कौन सी दीदी बोले कि रागानुगा। सभी बोले रागानुगा। सभी रागानुगा बोल रहे हैं। वैदी कोई बोलने वाला? हमको संसार बहुत कष्टकारी है,
यहाँ पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि का टेंशन है, बार बार माता के गर्भ में आना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। इससे छुटकारा मिलेगा भजन करने से। ये रागानुगा भक्ति है कि वैदिक भक्ति है? वैदी होगी, क्योंकि इसमें डर आ गया तो वैदी होगी। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ जी प्रभु जी। की बोलते पारो की वैदिक के रागानुगा? क्या श्रेया क्या बोल रही है? दीक्षा क्या बोल रही है? वैदिक। ये वैदिक भक्ति है। क्यों वैदिक भक्ति है? क्योंकि हम भजन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको संसार से बाहर निकलना है, कष्टों से बचना है। इसमें भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं हम कर रहे हैं भजन। समझ रहे हैं बात को कि नहीं? जी प्रभु जी। डर की वजह से कर रहे हैं। डर की वजह से कर रहे हैं, अपने कल्याण के लिए। एक डर ही है ना, मुझे नरक में आना पड़ेगा, मुझे माता के गर्भ में आना पड़ेगा, डर ही है ना अंदर। वैदिक भक्ति के दो कारण क्या है? जल्दी बताओ। शासन का भय, मतलब एक तो मुझे पाप लगेगा और एक शास्त्रों का भय। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्र भय। अगर नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, अगर शास्त्र में लिखा है मैं नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। भय और नियम। भय और नियम शास्त्र में लिखा है करना पड़ेगा, डर है करना पड़ेगा। अगर मुझे भजन कर रहा हूं इसलिए क्योंकि बार बार माता के गर्भ में आना पड़ रहा है, ये क्या है? डर है, भय है या प्रेम है? डर। तो ये कौन से कैटेगरी में आ गया? वैदिक। अब मैंने आज माला उठाई, माला जप कर रहा हूँ। मैंने सुना है ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं नाम से। शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं नाम करने से। चलो मैं आज नाम करता हूँ उनके सामने। और हमने माला करी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है ठाकुर जी नाम करने से प्रसन्न होते हैं। अब ये कौन सी भक्ति है? रागानुगा। पर शास्त्र में लिखा है इसलिए कर रहा हूँ। भगवान के लिए कर रहे हैं ना, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो यही समझना है कि भले ही शास्त्र में ही सब कुछ लिखा है, शास्त्र के बाहर कुछ भी नहीं है, परंतु इसका लक्ष्य क्या है? हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। शास्त्र में लिखा था नहीं लिखा था, इट आल्सो डजंट मैटर, परंतु भगवान की प्रसन्नता के लिए मैं ये कर रहा हूं, तो ये बन गई रागानुगा। तो इसी चीज को गुरुदेव यहाँ पर विशेष रूप से समझा रहे हैं। श्रील चक्रवर्ती ठाकुर पाद बिंदु बताते हुए बता रहे हैं कि जो भक्ति साधक अपनी अभिलाषित ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लोभ से पूर्ववर्ती श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के अंगों का अनुष्ठान करते हैं, उसके द्वारा अनुष्ठातित उस भक्ति परिपाटी को रागानुगा भक्ति कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं समझना कि भाई सुबल बोल रहा है ऐसा। यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर पाद बता रहे हैं जो भक्त साधक, अभी साधक है, अभी हम जैसे आप कंफ्यूजन ये नहीं होना है कि रागानुगा बोलने से हम सिद्ध हो गए, हम भाव भक्ति पे आ गए। रागानुगा साधन का रास्ता है। रागानुगा इज ए प्रोसेस। रागानुगा साधन जो है वो हम जैसे साधकों के लिए है। रागानुगा शब्द बोलने से हम भाव भक्त हो गए या प्रेम भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। भक्ति के 2 प्रोसेसेस है, एक रागानुगा रास्ता है और एक वैदिक का रास्ता है। दोनों ही प्रेम प्रदान करते हैं। वैदिक भक्ति से भी प्रेम मिलेगा, ऐसा नहीं प्रेम नहीं मिलेगा, और रागानुगा भक्ति से भी प्रेम मिलेगा, पर दोनों के प्रेम में अंतर होगा। क्या अंतर होगा? एक को लक्ष्मी नारायण का प्रेम मिलेगा, वैकुंठ का प्रेम मिला, ऐश्वर्य में भक्ति होगी। दूसरे को राधा कृष्ण का प्रेम मिला, माधुर्य में प्रेम मिलेगा। दोनों को प्रेम मिला ना, पर इसलिए भय की जरूरत नहीं है हमको। वैदिक भक्ति करेंगे तो फिर तो क्या होगा? हम नरक तो नहीं, नरक में थोड़ी जाएंगे, वैकुंठ ही पहुंचेंगे। मगर क्या मेरा गोल वैकुंठ है? क्या मेरा लक्ष्य वैकुंठ है? क्या आप नारायण का पूजन करना चाहते हैं? नहीं, हमारा गोल नहीं है वैकुंठ, नहीं है हमारा गोल। ठीक है,
उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर? वेरी गुड। इसे रागानुगा भक्ति अर्थात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा। सब लोग म्यूट हो जाएं कृपया। सभी लोग म्यूट हो जाए। ठीक। ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लोभ से हम श्रवण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति के अंगों का अनुष्ठान कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? कारण क्या है? कृष्ण की सेवा प्राप्ति के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए। इसका रूट रागानुगा भक्ति का क्या है? लोभ। लोल्यम तत्रपि एकल्यम मूल्यम, जो हमने पहले भी सुना भक्ति रसामृत सिंधु में। लोभ। किसका लोभ? किस चीज का लोभ? ये प्रश्न आपको। सेवा का, सेवा का और प्रेम का। प्रेम का। प्रेम का अर्थ ही सेवा है। प्रेम मतलब सेवा, भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम भक्ति मतलब सेवा, सेवा की अभिलाषा। कैसी सेवा करेंगे? कैसी सेवा करेंगे? क्या सेवा करेंगे? भक्तों के अनुगत्य में सेवा, उनके नाम का सेवन करना, जो उनके मतलब साधक के रूप में जरूरी है। उनकी सेवा के लिए जरूर, उनकी प्रसन्नता के लिए जरूरी है। जैसे उनको नाम सुनना पसंद है तो उनकी प्रसन्नता के लिए नाम करेंगे, हरि कथा श्रवण करेंगे, भजन करेंगे, सब स्तुति करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए प्रसाद बनाएंगे, उनके मतलब जो उनको पसंद है वो चीज बनाएंगे। ठीक। और कुछ आगे आगे और आगे बढ़ो थोड़ा सा। कीर्तन भजन प्रसाद सब हो गया। थोड़ा आगे जाओ। हम रागानुगा भक्त हैं, पहले पढ़ चुके हैं बहुत सारे ग्रंथ। उनके अनुगत में रागानुगा भक्त उनके रागान्विक जनों के अनुगत में उनकी प्रसन्नता। करना क्या है? एक्टिविटी क्या है वो बात पूछ रहा हूँ मैं। बताओ मुकेश प्रभु, कुछ बोल रहे थे। प्रभु जी वही, जैसे निकुंज में राधा रानी की मतलब सब मंजरियां हैं, दासियां हैं, उनके अनुगत में उनका कृष्ण भगवान का सेज सैया बनाना, उनको कुछ सामान मतलब देना, और पान क्या क्या था ये सब बताया था, वही थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। रूप मंजरी के अनुगत में जो भी सेवा होगी, तो यही रागानुगा भक्ति। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए दो चीजें होंगी, इसलिए गुरु जी आगे भी बता रहे हैं, जो आप बता रहे हैं सही है। रागानुगा भक्ति का मूल है लोभ, सेवा की प्राप्ति के लिए, सेवा करने के लिए, प्रेम के लिए लोभ होना ही रागानुगा भक्ति। लोभ क्यों? मैं और सुनना चाहता हूँ कथा। कीर्तन कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, नाम जप कर रही हूँ भगवान की प्रसन्नता के लिए, भोग लगा रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्लीनिंग कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। सब चीज का जो रूट है वो भगवान की प्रसन्नता है। नेचुरली इसलिए नहीं कि मुझे नरक से बचना है, नेचुरली उनको खुश होंगे। तो ये हो गया एक्सटर्नल साधक के रूप में और सिद्ध के रूप में, क्योंकि रागानुगा भक्ति पैरेलल चलेगी, साधक और सिद्ध दोनों है। साधन साधक रूप में, सिद्ध रूप में चाहत रही, ये दोनों साथ साथ चलेगी रागानुगा भक्ति, एक अलग अलग नहीं चल सकती। हम 10 15 20 साल 50 साल 60 साल 100 साल 100 जन्म हम लोग तो बस बाहर से करेंगे, फिर जाकर के जब कभी हम आंतरिक करेंगे, नहीं। ये रागानुगा भक्ति अनुष्ठान दो प्रकार से किया जाता है, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। साधक के रूप में अर्थात यथावस्था देह के द्वारा, और सिद्ध के रूप में अपनी अभिलाषित प्रेम सेवा के उपयोगी अंतचित के देह द्वारा, जैसे तुम बताए मुकेश प्रभु। ये दोनों साथ साथ चलना पड़ेगा। जितना भी हमारी अभी जैसे प्रभु जी बताए, हम 2-4 याद भी नहीं है तो हम करेंगे क्या करेंगे हमको याद ही नहीं करना क्या है, परंतु कम से कम चलो कुछ प्रवृत्ति हो कि चलो मैं इस प्रकार से रूप मंजरी के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में तांबूल अर्पण कर लूं, श्याम गौरी अंगे दीपो चंदने रगंदा, चमर डुलाए वो हरिबो मुख चंद्रा।
तो इस प्रकार की आंतरिक अभिलाषा, अंदर से इस प्रकार की अभिलाषा होगी सिद्ध रूप में, अपने अंदर अंदर इस प्रकार की अभिलाषाएं भी बाहर से नहीं होंगी। प्रभु जी इसका मतलब कि कब मैं वो सेवा करूं, कब मैं ठाकुर जी को चामर डुलाऊं, कब मैं उनको तांबुल अर्पण करूं, ऐसा है क्या? वही तो लोभ हो गया ना। कब करने का मतलब लोभ, मुझे चाहिए, मुझे लालच हो रहा, मुझे वो सेवा में प्रविष्ट करा दो। अभी तो हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, मगर मेरी इच्छा करने की है, मैं वो सेवा करना चाहती हूँ। रूप मंजरी भी तो यही प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे ये सेवा प्रदान करो, मुझे ये सेवा प्रदान करो। इसलिए रागानुगा भक्ति के लिए दोनों ही अनुष्ठान साथ साथ चलेंगे, दोनों ही प्रकार से सेवा होगी। बाहरी रूप से तो कृष्ण जो नाम कीर्तन हो रहा है, सेवाएं हो रही है, शारीरिक दृष्टिकोण से साधक के रूप में, वो इसलिए नहीं होंगी कि मुझे नरक से बचना है। इसलिए मैं कई बार हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, हम नाम जब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि नरक से बचना है। भगवान का एक नाम इतना शुद्ध है, इतना पावरफुल है कि वो हम पूरा जिंदगी भर उतने पाप कर ही नहीं सकते जितना वो नाश कर दिया है। इसलिए नाम हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे पाप से बचना है, नरक से बचना है, हो गया, एक नाम से ही हो गया। पर नाम हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति चाहिए, हमको उनकी सेवा चाहिए, उनकी प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। वो ये नाम सुनकर के आनंदित होते हैं। यही भावना से जब नाम होगा तो रागानुगा भक्ति कहलाएगी। और अब खाली शारीरिक मुख से नाम से, इंद्रियों तो जड़ है और इंद्रियों के द्वारा नाम भी, नाम तो चिन्मय है, पर हमारी जड़ इंद्रियों के स्पर्श से आकर के जड़ता को हमको प्राप्त, हमारी जड़ इंद्रियों के द्वारा सही रूप से तो नाम अनुभूति नहीं हो रही है, परंतु प्रसन्नता क्योंकि इनका कारण है। और ये शुद्ध नाम जब आएगा तो ऑटोमेटिकली वो हमारे चेतन शरीर, चेतन जो हमारा जो स्वरूप है, उसके द्वारा उसकी अनुभूति कराएगा। उसके लिए साथ साथ क्या करना पड़ेगा? सिद्ध रूप से अपनी अभिलाषित प्रेम सेवा उपयोगी अंत क्या है? अंत चिंतन, अंदर का चिंतन समझने के लिए देह के द्वारा ब्रज स्थित अपने अभिष्ट श्री कृष्ण के एवं श्री कृष्ण के प्रिय परिपरों के भाव या कृष्ण के विषयक रीति प्रीति करने के लिए लुब्ध होकर उन ब्रजलोक के परिकरों को श्री कृष्ण के अत्यंत प्रियजनों श्री राधिका, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी आदि एवं उनके अनुगत श्री गोस्वामी, श्री रूप सनातन गोस्वामी आदि के अनुसार करना होता है। सिद्ध रूप से मानसी सेवा श्री राधा, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी आदि ब्रजवासियों के अनुसार करनी होगी तथा साधक रूप से कायिक सेवा रूप सनातन ब्रजवासी महानुभावों के अनुसार करनी होगी। यदि कोई ये शंका करता है कि ब्रजलोक पद से श्री राधा, ललिता को ही ग्रहण किया गया है, तब साधक देह से कायी की सेवा भी श्री राधा, ललिता के अनुसार ही होनी चाहिए। और यदि ऐसा ही हो तब राधा, ललिता आदि ने कभी श्री गुरुपदाश्रय, एकादशी व्रत, शालिग्राम सेवा, तुलसी सेवा आदि नहीं की थी। बात समझ में आ रही? प्रश्न क्या आ रहा है? प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी प्रभु जी। ओके ठीक है, बताओ फिर। मतलब उन्होंने लिखा है कि राधा कृष्ण के, राधा और ललिता आदि सखियों के अनुगत्य में करना है। तो राधा और ललिता आदि सखियों ने जो मतलब फिजिकली सेवा करी थी, काई की सेवा करी थी, हमें भी वैसा सेवा करनी चाहिए। तो उन्होंने तो कभी गुरु पदाश्रय लिया नहीं, उन्होंने कभी एकादशी व्रत नहीं करा, कभी उन्होंने शालिग्राम की सेवा नहीं करी, कभी तुलसी की सेवा नहीं करी, तो हम भी नहीं करेंगे। ये चीज है, समझ रहे? फिर इसका उपाय क्या होगा? कौन बताएगा उपाय? इसलिए बताया गया हमको शारीरिक रूप से रूप सनातन, वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, हमको शारीरिक बाहरी रूप से जिस प्रकार से षड गोस्वामियों ने भजन किया, कैसे भजन किया? संख्या पूर्वक नाम गाम नितवी कालावसानी कृतो निद्राहार विहार कादि विजितो चातंत दीनो चयो राधा कृष्ण गुना स्मृते मधुमानंदेन सम्मोहितो। बराबर है कि नहीं? गलत बोल रहे हैं? जी जी प्रभु जी। उन्होंने संख्या पूर्वक नाम जब किया, उन्होंने संख्या पूर्वक प्रणाम किए, संख्या पूर्वक नाम गान नित भी, नाम अष्टकम, दंडवत प्रणाम, सेवा, शालिग्राम सेवा, तुलसी सेवा, ये सब किया। इसलिए बाहरी रूप से, शारीरिक रूप से हमको रूप सनातन ब्रजवासी महान अनुभावों का अनुसरण करना होगा, और मानसिक रूप से हमको राधा, ललिता, विशाखा, रूपमंजरी और ब्रजवासियों के अनुसरण करना होगा। क्लियर?
जी प्रभु जी। जी प्रभु जी। इसलिए बता रहे हैं कि अगर ऐसा शंका कोई करते हैं, क्योंकि ऐसा कभी भी उल्लेख नहीं मिलता, इसलिए उन नित्य परिकरों का अनुसरणकारी हम लोगों के लिए भी वह अंग समूह कार्य कारणीय नहीं है। ऐसा कौन करते हैं? कौन ऐसा बोलते हैं हमको नहीं करनी एकादशी? सही जी। किंतु उपयुक्त ब्रजलोक पद के द्वारा आधुनिक विरुद्ध मतवालंबी इन शंकावादियों का यह अपसिद्धांत भी निरस्त हुआ। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ के इसको बाद में पढ़ेंगे, श्लोक की टीका में ऐसी ही व्याख्या की है। यथा ब्रजलोक शब्द का तात्पर्य कृष्ण के प्रियतम एवं तदनुग श्री रूप गोस्वामी आदि है। रूप गोस्वामी, रूप मंजरी नहीं। अगर बताया गया ब्रजलोक अनुसारात, तत्लिप्सना ब्रजलोक अनुसारात, है ना, श्लोक यही है ना। हाँ जी। हमको ब्रजलोक में, ब्रज गोविंद ब्रज के लोक में अर्थात गोलोक वृंदावन धाम में जिस प्रकार की सेवा करते उसका अनुसरण करना है। ब्रजलोक अनुसारात, ब्रजलोक का अनुसरण करो। परंतु जीव गोस्वामी वर्णन करते हैं ब्रजलोक का मतलब केवल गोलोक वृंदावन धाम नहीं, इस वृंदावन धाम में जो रूप गोस्वामी भी वृंदावन ब्रजलोक में तो रह रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस जगत में सेवा की है, उस सेवा को बताया गया है करने के लिए, ना केवल कि उसी जगत में जो सेवा हुई उसको करो बस। समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? कल को मैं पूछूंगा यस और नो। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है। यह ब्रजलोक शब्द तात्पर्य कृष्ण के प्रियतम वर्ग एवं तदानुग रूप गोस्वामी आदि से है। अतएव सिद्ध देह द्वारा रूप मंजरी आदि ब्रजवासियों का अनुसरण, मानसी सेवा एवं साधक देह के द्वारा रूप गोस्वामी आदि अनुसरण पूर्वक कायिक सेवा करनी चाहिए। क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर? अब रागानुगा भक्ति की परिपाटी का वर्णन कर रहे हैं। साधक अपने अभिलाषित लीला विलास आदि श्री कृष्ण का और अपने अभिलाषित श्री कृष्ण प्रियतम जनों का स्मरण करते करते उनकी लीला कथाओं के अनुरक्त रहकर सर्वदा ब्रज में वास करेंगे। नव किशोर नटवर श्री कृष्ण का और साथ ही अपने अभिलाषित बावापन अर्थात अपनी वासना के अनुरूप श्री ब्रह्मगिरी आदि श्री कृष्ण की प्रिय सखियों का स्मरण करना चाहिए। इस प्रकार स्मरण परायण होकर साधक को सदैव ब्रज में वास करना चाहिए। शक्ति समर्थ रहने पर सशरीर वृंदावन में, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, राधाकुंड आदि में वास करना चाहिए, अन्यथा मन से ही ब्रज में वास करना चाहिए। श्री चैतन्य चरितामृत में रागानुगा भक्ति अनुशीलन के संबंध में इस प्रकार कहा गया है। बाह्य अभियंतर यहार द्वैत साधन, बाह्य साधक देहे करे श्रवण कीर्तन, मने निज सिद्ध देह करिया बावन, रात्रि दिने करे विजय कृष्णेर सेवन। ठीक है, क्या समझ रहे हैं? बता रहे हैं निज अभिष्ट कृष्ण पेष्ठा पाचते ते लागिया, निरंतर सेवा करे अंतर मना हुआ, दास सखा पात्रादि प्रयासीर गण, राग मार्गे निज निज भावेर गणन, इति मत करे येवा रागानुगा भक्ति, कृष्ण चरण तारे उपजाय प्रीति। ये सब हमको करना है। अर्थात रागानुगा भक्ति का अनुशीलन दो प्रकार से किया जाता है, साधक शरीर से, सिद्ध शरीर से। बाहरी साधक देह के द्वारा श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंगों का पालन करना चाहिए। गुरु कृपा से सुकृति अपने सिद्ध शरीर से दिन रात ब्रज में राधा कृष्ण की युगल सेवा करनी चाहिए। अपने अभिलाषित कृष्ण के प्रियजन जिनकी सेवा के प्रति साधक का लोभ है, उनका अनुसरण करते हुए अविष्ट चित्त से युगल किशोर की निरंतर सेवा करनी चाहिए। साधक को दास सखा माता पिता कृष्ण प्रियसियों में से अपनी भावना के अनुरूप किसी एक के भाव का अनुसरण करने से उनके समान ही कृष्ण चरण में प्रीति उत्पन्न होगी। रागानुगा भक्ति की यही पद्धति है। श्लोक संख्या 9 यहाँ पर पूर्ण हुआ। बताइए क्या पद्धति है, क्या है रागानुगा भक्ति की पद्धति? की हो लो, मैं नेट पे हूँ कि चला गया हूँ? प्रभु जी वही साधक रूप में रूप गोस्वामी के अंतर्गत सेवा करनी चाहिए और सिद्ध देह में मतलब रूप मंजरी के अनुगत में अपने भावों के अनुसार जिस भाव में, जैसे जो आपका भाव है माता पिता पुत्र या फिर वही दास सखा, वो माधुर्य भाव में उनकी वैसे सेवा करनी चाहिए। ब्रज में रहकर अगर ब्रज में समर्थ हो तो साक्षात ब्रज में रहना चाहिए
उनकी वो जो श्रवण लीला कथा है कृष्ण की, आपने रागानुगा भक्तों से वो श्रवण कर उनका स्मरण करना चाहिए, अगर शक्ति नहीं हो तो मन से करना चाहिए। बताइए रेवती दीदी, शाम सुंदर बताओ कैसे होगी रागानुगा भक्ति? नहीं बताएंगे, फिर बताएंगे हमको, आज वक्त कम ही है ना। रेवती दीदी बता। मैंने उनको बता देना है, बच्चों को भगा दो, उनको खाना देना है बच्चों। ठीक है, बच्चों को खाना दे दो, कोई चिंता नहीं। बताओ रूप गोस्वामी प्रभु, रागानुगा भक्ति का अनुशीलन कैसे होगा? प्रभु जी, रूप गोस्वामी की अनुगत्य में हमें उनका अनुसरण करना है। ठीक है, हो गया? आधा डेफिनेशन नहीं चाहिए, फुल डेफिनेशन? नहीं इनको बोल रहा हूँ, नो हाफ डेफिनेशन, आधा नंबर ही मिलेगा, आधे नंबर से फेल हो सकते हैं, पूरा डेफिनेशन। ठीक है, चंद्रमोहन प्रभु जी कुछ बताएंगे? कौन बताएगा फिर? चलो श्रेया बताओ, श्रेया दीदी बताएंगे। अरे रागानुगा भक्ति कैसे करनी है, अभी तो बोला। यहाँ से रागात्मिका जन के अनुगत्य में जो मतलब भक्ति करनी है। ठीक है, आधा रूप गोस्वामी ने बताया, आधा श्रेया ने बता दिया, पूरा हो गया। बताओ मुकेश। रागानग जनों के अनुगति में जैसे रूप गोस्वामी के अनुगति में सेवा करनी है, तभी हम मतलब आगे सीख सकते हैं कि कैसे सेवा करनी है। तो उनके अनुगति में हमें सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है, कैसे सेवा करनी है, वो तो आगे हमें मतलब प्रभु जी, ब्रजवासियों के भाव में हमें सेवा करनी है, गोपी सेवा जैसे करनी है। नंद बाबा के उस भाव में रागात्मिका जनों के रूप में हमें उस भाव से सेवा करनी है। अब रागानुगा साधक भक्ति जब शुरू करेगा तो क्या करेगा? दो चीजें, साधक रूपेण सिद्ध रूपे चात्री। ये श्लोक सबने रखा, इतना पहला लाइन ही रट लो बस। सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, सेवक साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। सब बोलेंगे, सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही। हमको सेवा करनी है रागानुगा भक्ति में। सेवा जो साधक है वो शरीर से करेगा। कैसे करेगा? जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, भूगर्भ गोस्वामी, लोकनाथ गोस्वामी, विष्णु जगत ठाकुर पाद, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, श्रीनिवास पंडित, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, बलदेव विद्याभूषण प्रभु, गुरुदेव प्रभुपाद, जो हमने उनके शरीर में उन्होंने करते हुए देखा है, ऐसे हम भी साधन करेंगे इस शरीर से। इसको बोलते हैं सेवा साधक रूपेण। हो गया एक पार्ट, ये क्वेश्चन का रागानुगा भक्ति का एक पार्ट है, हाफ, आधा। पर इतना करने से ही भगवत प्रीति प्राप्त होगी, रागानुगा भक्ति प्राप्त होगी, ऐसा नहीं होगा। फिर दूसरा पार्ट इसके साथ जुड़ा हुआ। दूसरा पार्ट क्या जुड़ा है? सिद्ध रूपेण चात्र ही। अपने मन में, अपने अंदर मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से क्या करेंगे? रूप मंजरी का, नहीं तो ललिता जी का, नहीं तो विशाखा जी का अनुगत्य में राधा रानी की सेवा, कृष्णचंद्र की सेवा करेंगे, रूप मंजरी की भी सेवा करेंगे, ललिता जी की भी सेवा करेंगे, मन से, अंदर, आंतरिक रूप से। तब ये पूर्ण होगा रागानुगा भक्ति। आधा करने से पूर्ण नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, परंतु साधक अगर स्पीड में आगे बढ़ना चाहता है, अपनी भक्तिलता बीज को प्रेम भक्ति में शीघ्र पहुंचाना चाहता है, तो बालो न खाइबो, बालो न पोरिबो। क्या अर्थ है? क्या अर्थ है?
ज्यादा कुछ बढ़िया भी अच्छा नहीं है और ज्यादा बढ़िया पहनना भी नहीं है। ग्रामी कथा न सुनिबे, ग्रामी कथा न करिबे। क्या अर्थ है? फालतू की बातों का न करना है न सुनना है। इधर की बात न सुनना। की बात करना है। मन से ब्रजे राधा कृष्ण सेवा करिबे। मन से क्या करना है? मानसिक की सेवा करके राधा कृष्ण की सेवा करनी जो फर्स्ट पार्ट है वो शरीर से होगा, जो सेकंड पार्ट है मन से होगा। मन से। तभी रागानुगा भक्ति जो है वह साधक, अभी साधन हो रहा, रागानुगा भक्ति का साधन तब प्रारंभ होगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए साधक रूप में भी केवल कृष्ण प्रेम की, केवल भगवान राधा गोविंद गुरुवर्गों की प्रसन्नता के लिए हर साधन का अंग होगा, शास्त्र के भय से नहीं होगा, शास्त्र के कठोर नियम के कारण नहीं हो रहा है, और भय से भी नहीं हो रहा है। पहला पॉइंट। इच्छा हो रही है, कर इसलिए कर रहे हैं, केवल किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि ठाकुर की प्रसन्नता हो। क्या कर रहे हैं? श्रवण, कीर्तन, सिमरन, ये सब हो रहा है, भोग लगाना सब हो रहा है उनका। ये हो गया शारीरिक दृष्टि से, साधक रूप से। और साथ ही साथ मन से क्या होगा? रूप मंजरी का, नहीं तो जिसका जैसा भाव है, जिसका जैसा मूड है। कोई साक्ष्यरस में है तो कोई साक्ष्यरस के सखाओं के अंदर कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करेगा, कोई वात्सल्य रस में भगवान का भजन करना चाहता है, वात्सल्य रस के प्रति प्रीति है, तो नंद बाबा यशोदा मैया के सेवा करेगा, उनके अनुगति में कृष्ण की सेवा प्राप्ति करने की अभिलाषा करेगा, उनका चिंतन करेगा मानसिक रूप से। कोई दास्य में है तो रक्तक पत्रक के रूप में, और कोई माधुर्य में है तो वह ललिता विशाखा जी के। और माधुर्य में भी फिर दो विभाग है, तत्त भाव इच्छमयी और संभोगानुगा। संभोगानुगा है तो ठीक है, ललिता विशाखा बाकी सखियों के अनुगति में फिर भी सेवा ही होगी। डायरेक्ट तो हमारा पॉसिबिलिटी है ही नहीं, संभोगानुगा तो हम कर नहीं सकते, हम तो रागात्मिका बन नहीं सकते, हम तो रागानुगा ही रहेंगे हमेशा। पर हम गौड़ीय वैष्णव के लिए तो रागानुगा में रूप मंजरी की अनुगति में ही होगा। परंतु साधारण दृष्टिकोण से अगर बोलना है किसी को, तो हो सकता है किसी को साक्ष्य भी पसंद हो, किसी को वात्सल्य भी पसंद हो। हम जबरदस्ती थोड़ी कर सकते कि तुमको रागानुगा है तो तुमको आपको माधुरी में ही आना पड़ेगा। जिसका हृदय में जिस प्रकार का लोभ उत्पन्न हुआ है, उस प्रकार से वह मन से उन ब्रजवासियों के अंतर्गत, उन ब्रजवासियों के अनुगति में मानसिक रूप से उनकी सेवा करने की अभिलाषा करेगा। मानसिक रूप से कुछ सेवा करेगा अपने अधिकार के अनुसार, जो उसका अधिकार होगा, जो उसके हृदय में लोभ कितना होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। और खाली सेवा नहीं, इवन मानसिक रूप में भी वह वृंदावन ब्रज के उसी स्थान पर जाकर के बैठेगा सेवा करने के लिए। अब साक्ष्य रस वाले भोजन थाली, व्योमासुर गुफा, रमन रेती, इन सब स्थानों का चिंतन करते हुए वहां पर जाकर के उन सखाओं का चिंतन करते हुए, उनकी साखी लीलाओं का चिंतन करते हुए कि मैं भी कुछ ऐसी लीला में प्रवेश करूं, मेरे को भी कोई सेवा मिल जाए, उसका चिंतन करेंगे। वात्सल्य रस वाले नंद बाबा के आंगन में, नंदगांव के आसपास, गोकुल में, गौशाला में, उन रसिक वैष्णव के, उन रागात्मिका जनों के अनुगति में अपने हृदय से उन भावों को, न केवल भाव अपितु स्थान भी चूज करेगा। और अगर वृंदावन में आने का मौका मिला तो उन्हीं स्थानों पर जाकर के बैठ के भजन करेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे?
साख्य रस वाले उस स्थान पर जाकर के अपना भजन सिद्ध करेंगे, वहीं पर अपनी कुटिया बनाएंगे, वहीं पर अपने किसी वैष्णव के अनुगत्य में रहेंगे। और वात्सल्य रस वाले नंद बाबा के आंगन में वहां पर जाकर के। तो इट इज नॉट ओनली कि क्या सेवा करें, वो सेवा किस स्थान पर करनी है, कहां पर वो सिद्ध होगी, उसका भी चिंतन वैसा ही होगा। और जब मौका मिलेगा वृंदावन जाने का तो ज्यादातर उन्हीं स्थानों पर निवास करेगा, वहीं भजन करेगा, वहीं कीर्तन करेगा, वहीं जाएगा, वहीं रोएगा, उनका चिंतन करेगा, उनको देखेगा, उनको हृदय में धारण करेगा, वहीं लोटपोट हो जाएगा। ये वही भूमि है जहां मेरे कृष्ण सखा, मेरे बाकी सब सुबल सखा, श्रीदाम, स्तव कृष्ण, ये सब खेलते हैं। चरण पहाड़ी, फिसलन पहाड़ी, वहीं पर लोटपोट होगा। तो ये आंतरिक होगा, पर जब मौका मिलेगा तब वहां पर जाकर के भी उन्हीं स्थानों में ज्यादा अपना समय बिताएगा, तभी रागानुगा भक्ति जो है फलीभूत होगी। तो ये रागानुगा भक्ति करने का प्रोसेस है, यही हमारा विधि है, यही हमारे गुरुवर्ग देने आए हैं, यही महाप्रभु देने आए हैं। राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारन। अगर हम रोगानुगा, अगर हम महाप्रभु के अनुयायी है, अगर हम गौड़ीय वैष्णव है, गुरुदेव के शिष्य है, तो हमको पता होना चाहिए महाप्रभु इस जगत में क्या देने आए हैं। और जो चीज वो देने आए हैं उसकी डेफिनेशन, उसको करना कैसे पता तो लगना चाहिए ठीक से। रागानुगा भक्ति, राग मार्ग भक्ति लोग करते प्रचार, राग मार्ग भक्ति देने आए, प्रचार करने आए हैं। और राग मार्ग भक्ति होगी कैसे वो पता ही नहीं, तो कैसे राग मार्ग भक्ति हम करेंगे। इसलिए इन चीजों को ठीक से समझ करके फिर करने से ही रागानुगा भक्ति प्रारंभ होगी। अभी साधन है, अभी भाव में नहीं, अभी प्रेम नहीं, अभी अनिष्ट भी नहीं, अभी अनर्थ भी नहीं कटे हैं, अभी तो रागानुगा साधन प्रारंभ हो रहा है। ये साधन की अवस्था में करना है। करते 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 अनर्थ कटेंगे, निष्ठा आएगी, रुचि आएगी, आसक्ति आएगी, भाव आएगा, तब जाके प्रेम आएगा रागानुगा भक्ति का। परंतु साधन इस प्रकार से करना पड़ेगा। ठीक है, कोई और प्रश्न, किसी का प्रश्न, कोई डाउट? समझ में आया कि नहीं? 10 श्लोक तक हो गए। नहीं, हाँ जी प्रभु जी, यही रागानुगा भक्ति की पद्धति है, गुरुदेव यही वर्णन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे इज अ न्यू थिंग, ये अभी तक हम नहीं कर रहे थे, नहीं जानते थे, भले ही समय बहुत हो गया भक्ति मार्ग में, परंतु धीरे धीरे हम चिंतन करेंगे कि भाई हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग अपने गुरुजी के अनुगत्य में, गुरु मंजरी के अनुगत्य में, हम तो वैसे तो मंजरियों के अनुगत्य में ही रहना है, क्योंकि वही हमारा लक्ष्य है। तो जहाँ मेरे गुरुजी का आश्रम है, जहाँ मेरे गुरुजी विराजमान है, बस उनका चिंतन करते करते, गुरुजी सेवा कुंज में सेवा कर रहे हैं, उस सेवा कुंज का चिंतन करते हुए तब जाकर के आंतरिक भजन इस प्रकार से होगा। तो इसलिए धीरे धीरे हम लोग इसमें प्रवेश करेंगे। आगे श्री रूप गोस्वामी चक्र ठाकुर पाद हमको आगे आगे जो बताएंगे वो हम कल सुनेंगे। क्या बता रहे हैं कि सिमरन कैसे होगा, लीला में किस प्रकार से हमको अपने सेवाओं को देना चाहिए एट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल और इंटरनल, और क्या हमको रागानुगा भक्ति में नहीं करना है वो भी बताएंगे, जो मुद्रा आदि है ये हम कल सुनेंगे। तो कल तक के लिए आप सब भक्तों का धन्यवाद। आज से ही रागानुगा भजन प्रारंभ करें, अगर नहीं करते हैं, जितना हमारा अधिकार है उतना ही हमको उसमें रुचि आएगी। अधिकार नहीं होगा तो रुचि आएगी नहीं, परंतु कम से कम इतना तो बाहरी शारीरिक दृष्टिकोण से तो हम इतना हमेशा ध्यान रखें, नाम कीर्तन कथा केवल उनकी प्रसन्नता के लिए, और अपने अंदर जान करके देखें कि मेरी रुचि किस ओर है, डर के कारण है या प्रीति के कारण है। अगर डर के कारण है तो प्रीति में बदल दो उसको, और प्रार्थना करो प्रीति में बदल जाए गुरु वैष्णव से। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे रुकेंगे। आप सबका एक बार फिर धन्यवाद जुड़ने के लिए और इन सब विषयों में हमारा साथ देने के लिए। आप लोग की कृपा से हम लोग इसको सुन रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं वचनों के साथ बोलो श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ललिता विशाखा जू की जय, की जय,
ठाकुर पाद की जय, जय निताई गौर चंद्र अपने चरणों में नाम हरि हरि बोल जय जय प्रभु जी, प्रभु जी एक प्रश्न है। यस मैं अभी एक्चुअली वहां से आ रहा हूँ, ये जहाँ पे आज वो चल रही थी ना गोष्ठी, हमारे महाराज लोग भी आए हुए थे। सेमिनार जो था, हाँ, तो मैं भी गया था उधर, मेरे को कुछ काम था तो मैं उधर चला गया था। तो आते हुए मैंने एक लेडी बात कर रही थी, वो शायद बल्वाचार्य संप्रदाय थी। वो कहती हैं कि चैतन्य महाप्रभु नारद जी के अवतार हैं। हेलो, हाँ प्रभु जी, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया था थोड़ा सा इस विषय में। माधवा संप्रदाय में महाप्रभु को वो भगवान नहीं मानते हैं, इसलिए हमारे गौड़ीय वैष्णव ने मध्व संप्रदाय में महाप्रभु ने जो अच्छाइयां थी उसको अपनाया, उसको धारण किया। इसलिए अगर आप पुंडरीक गोस्वामी ने पिछले बार एक वीडियो आया था, उन्होंने इवन शंकराचार्य वो भी मैंने सुना था। हाँ, उन्होंने इवन शंकराचार्य को भी कहा आप लोग महाप्रभु को भक्त मानते हैं, और ये हम भले ही उन्होंने करबद्ध विनम्र किया या हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि वो भगवान है, बट वी आर वेरी फर्म, वी नो वेरी वेल, शास्त्र के हजारों प्रमाण है, भगवान स्वयं कृष्ण है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। इसलिए हम मध्व संप्रदाय का इस कॉन्फ्रेंस का जो ऑब्जेक्टिव था कि सिमिलरिटीज क्या है, अब सिमिलरिटीज को हम एग्री करेंगे और उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जो वैष्णव में भी आपस में जो मतभेद है वो थोड़ा दूर होगा, हाँ, डिफरेंस जो है वो हम अपने मत के अनुसार चलेंगे, वो अपने मत के अनुसार चलेंगे। हाँ जी, हम उनके उस मत को स्वीकार नहीं करते हैं, पूर्ण रूप से उसका खंडन करते हैं, चाहे उसके सूली पर भी चढ़ना पड़े। सच्चिदानंद गौर हरि स्वयं भगवान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें शास्त्र प्रमाण विदित है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाही अन्य, इसमें ये हम ही नहीं, ये रामानुजी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, श्री हरिवंश के भी, राधा वल्लभ के भी, हरिदास ठाकुर के भी, सबने इसको स्वीकार किया है। इसमें कोई भी दूसरा कोई इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अब उनके विचार के अनुसार वो अपना जो मत है उसको रख सकते हैं, क्योंकि उनका वो इंडिपेंडेंट थॉट है, बट वी एग्री ऑन दी पॉइंट्स कि मध्वाचार्य ने जो जीव, माया और भगवान में जो भेद बताया, उन तत्वों को महाप्रभु ने स्वीकार किया, हम भी उसको स्वीकार करते हैं। मायावाद का खंडन किया हमारे गुरुवर्गों ने भी वही किया, हम उसका स्वीकार करते हैं। और महाप्रभु के इस विचार को हम स्वीकार नहीं करते कि महाप्रभु नारद मुनि है, महाप्रभु स्वयं भगवान, नो डाउट। इसमें आपको भी और किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी बात होती है तो ठीक है, हम लोग एक्चुअली तो उन कॉन्फ्रेंसेस में ऐसा टॉपिक किसी ने उठाना ही नहीं चाहिए जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो। आप सिमिलरिटीज ढूंढने गए हो, then why are you raising concern that he is Narad Muni? Who is raising that concern? Why is he raising? वहां पर डिबेट हो सकता है, परंतु ठीक है, अगर हम सिमिलरिटीज ढूंढने के लिए गए हैं तो डिबेट नहीं करना है। बट देन आल्सो अगर सेकंड टाइम बोलेंगे तो हम नहीं जाएंगे ऐसे कॉन्फ्रेंसेस में, सिंपल सी बात। हाँ, बिल्कुल। अब सिमिलरिटी, अपने सिमिलरिटीज के लिए बुलाया ना हमको, तो हम सिमिलरिटीज बोलेंगे। भले ही पुंडरीक गोस्वामी के उन्होंने कल एग्री किया कि हर जगह पर महाप्रभु का गौर पूर्णिमा मनाई जाएगी, तो उनका विग्रह चित्रपट रखने को भी वो कल राजी हो गए थे। तो अभी भी विग्रह रखने के लिए नहीं राजी हुए, उन्होंने कहा कि हम कथा करेंगे वहां पे, वो तो विग्रह रखने के लिए अभी तक वो उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा, पर उन्होंने बोला गौर पूर्णिमा मनाई जाएगी। ठीक है, कम से कम गौर पूर्णिमा मनाई जाएगी। हाँ, मतलब वेरी रिजिड, आई मीन आप जानते हैं मध्व का बैकग्राउंड, इवन रामानुज का बैकग्राउंड, देयर प्रोसेस इज वेरी रिजिड।
वह ऐसा बोलना नहीं चाहिए, शायद रिकॉर्डिंग बंद कर दिया होगा समर्थ प्रभु ने, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बंद कर देना, कि इवन वो राधा रानी का सम्मान नहीं करते, वो गोपियों को दूसरी दृष्टिकोण से देखते हैं, सो विच इज वेरी ऑफेंसिव। बट सिंस ये सेमिनार वाज फॉर व्हाट इज कॉमन, व्हाट इज गुड, सो वी विल टॉक ओनली अबाउट व्हाट इज गुड, करेक्ट। क्योंकि हम भी आप उडुपी जाएंगे या आप तिरुपति जाते हैं, वहां पर ये सब वैष्णव हमको देखते हैं तो ऐसा लगता था कि अलग है, हम अलग है। अब ऐसे सेमिनार से शायद उनको थोड़ा रेस्पेक्ट आएगा गौड़ी वैष्णव के प्रति, हमको भी उनकी थोड़ा रेस्पेक्ट आएगा, चलो हम एक ही है। मगर जो आंतरिक डिफरेंसेस है वो तो अंदर से रहेंगी ही रहेंगी, देयर इज नो डाउट। उनका दास्य भाव है, हमारा माधुरी भाव है, हम वो दास्य के ऊपर जा नहीं सकते, माधुरी से नीचे आएंगे नहीं। ठीक है ना, यही विचार है। ठीक है, ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। सबको नाम फिर से, राधे राधे, जय जय श्री राधे सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।